अभी हमने देखा था कि अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते रहते थे। अब सेकंड चैप्टर में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ रीजंस इसमें दिए गए हैं, तो बहुत ही ब्रीफली हम इनको भी देख लेते हैं क्योंकि हमने पहले चैप्टर में इन सारी चीज़ों को डिटेल में देख लिया है। तो वाई द अर्लीस्ट पीपल वर ऑन मूव, क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे अर्लीस्ट पीपल, है ना। तो फॉर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे, है ना। कौन कौन से रीजंस थे? अब देखो, पहले तो अगर वो मान लो एक जगह पे रहते, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी भी डिस्कस की हैं, एक जगह पे रहते तो वहाँ हो सकता है पानी ख़त्म हो जाए, है ना। अब वो अर्लीस्ट पीपल जो है वो कहाँ पे रहा करते थे? ज़्यादातर पानी के पास ही रहा करते थे। वो ढूंढते थे कहाँ रिवर है, लेक है, उन्हीं के पास रहते थे, है ना, पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो अगर वो एक जगह पे रहते, वहाँ का जो है पानी ख़त्म हो जाता, तो पानी की तलाश में फिर उनको वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता, है ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो जानवरों को हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे, है ना। उन्हीं को हंट करके वो अपना खाना कलेक्ट करते थे, है ना, और फ्रूट्स भी वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे। अब जानवर अगर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो फिर उनको चेस करने के लिए लोग भी चले जाते थे, क्योंकि उन्हीं को तो वो हंट करते थे, है ना, उन्हीं को खाते थे। तो अगर एनिमल्स, अब एनिमल्स तो एक जगह पे हमेशा रहते नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, है ना। तो जानवरों का पीछा करते हुए लोग भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, ये एक बात। फिर दूसरी बात इसमें यह भी है कि एक जगह पे जब लोग रहते हैं तो फ्रूट्स, है ना, ये फल वगैरह जो ग्रो होते हैं, ये सारी चीज़ें जो ट्रीज़ प्लांट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो सीजनली वेरी भी करते हैं, है ना। यानी इनका अलग अलग सीज़न होता है। कुछ फ्रूट्स हैं वो अलग सीजन्स में आते हैं, कुछ दूसरे फ्रूट्स हैं वो दूसरे सीजन्स में आते हैं, है ना। तो मान लो एक जगह पे जहाँ पे ये लोग अभी ठहरे हैं फ़िलहाल, तो वहाँ के फ्रूट्स सारी चीज़ों को इन्होंने खा करके ख़त्म कर दिया, है ना। और वहाँ पे सारे फ्रूट्स इन्होंने खा कर के ख़त्म कर दिया, तो सीज़न भी उसका अब ख़त्म हो गया। तो उस सीज़न में दूसरी जगह पे दूसरे फल निकल आएंगे, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, फिर फल की तलाश में वहाँ से दूसरी जगह चले जाते थे, है ना, जहाँ उस सीज़न के अकॉर्डिंग दूसरे फल इनको मिलते थे, फिर वहाँ पे चले जाते थे, है ना। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। स्टेइंग एट वन प्लेस कॉस्ट ईटिंग अप ऑल द प्लांट्स फ्रूट्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। एक जगह पे जब रहते ये लोग तो वहाँ का सारा जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रूट्स प्लांट्स वगैरह ये खा जाते हैं। तो खाने की वजह से फिर इनको दूसरी जगह इनकी तलाश में जाना पड़ता, है ना। अब प्लांट्स ट्रीज प्रोड्यूस्ड फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स, है ना। अब ये डिफरेंट अलग अलग सीजन्स में ये लोग मतलब प्लांट्स और ट्रीज़ जो है फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। अब खा करके ख़त्म कर देंगे तो फिर ये क्या खाएंगे, तो इसी वजह से फिर कहीं और चले जाते थे लोग। अब सिंस द एनिमल्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो पीपल ऑल्सो मूव्ड चेजिंग दम टू हंट, है ना। अब जानवर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते तो इनको चेस करते हुए लोग भी चले जाते थे। फिर वाटर रिक्वायरमेंट, है ना। अब मान लो अगर ये लोग किसी रिवर के पास ठहरे हैं या लेक के पास ठहरे हैं, तो देखो रिवर या लेक जो है ना, ये कैसे होते हैं, पेरेनियल या फिर सीजनल। पेरेनियल का मतलब किसी रिवर में जो है ना पूरे 12 का 12 महीने क्या होता है, वहाँ पे पानी मौजूद होता है ना। और कोई लेक वगैरह ऐसा हो जहाँ पे सीजनली पानी तो होता है, बट हर हमेशा वहाँ पे यानी पूरे 12 महीने साल भर में वहाँ पे पानी हमें नहीं मिलता है ना। तो अगर किसी रिवर ऐसी रिवर के पास लोग ठहरे हों जहाँ जो पेरेनियल हो, यानी पे वहाँ पे साल भर पानी मौजूद हो, तब तो ठीक है। बट क्या ये ज़रूरी है कि वो लोग ऐसी रिवर के पास ही ठहरे होंगे, है ना। हो सकता है किसी ऐसे लेक के पास ठहरे जो जहाँ पे सीजनली पानी मिलता है ना। तो फिर इसी वजह से लोग पानी की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे। अब क्या है, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हम अपने हिस्ट्री को कैसे स्टडी करते हैं, तो हमारे पास कुछ सोर्सेज होना चाहिए, है ना। अब सोर्सेज हमने देखे कौन से, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना। तो हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं, तो इस पीरियड में, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट्स के थ्रू ही हम इन लोगों के बारे में जान पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए या तो हमारे पास रिटन एविडेंस मौजूद हैं, या फिर रिटन एविडेंस तो है बट उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाते हैं, है ना। उसकी लिपि हमें समझ नहीं आती है ना। और या फिर हमारे पास रिटन एविडेंस मौजूद है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। अब इस टाइम पीरियड में ये जो अर्लीस्ट पीपल हैं, तो यहाँ पे हमें रिटन एविडेंस तो हमारे पास है नहीं, तो इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट्स
फाउंड सम ऑफ द थिंग्स मटेरियल्स टूल्स मेड यूज्ड बाय द हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना। तो इसी वजह से इन अर्लीस्ट पीपल्स के कुछ हमें टूल्स मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, है ना। ऐसे टूल्स मिलते हैं जो इन्होंने बनाए और फिर इन्होंने ही उनका यूज़ किया। अब इन्हीं टूल्स को स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। अब ये टूल्स भी कैसे होते थे, जैसे जैसे टूल्स ऑफ स्टोन्स हमें मिलते हैं, बोन्स मिलते, आई मीन टूल्स ऑफ बोन्स मिलते हैं, टूल्स ऑफ वुड मिलते हैं, है ना। तो ये इस तरह के टूल्स हमें मिलते हैं, हमें इन द सेंस के आर्कियोलॉजिस्ट्स को, ठीक है। और फिर हम इनके थ्रू अपने अर्लीस्ट पीपल को जान पाते हैं। अब इन टूल्स का यूज़ ये क्यों करते थे, है ना, किस लिए करते थे? तो या तो मीट कट करने के लिए, या बोन कट करने के लिए, या तो फ्रूट्स काटने के लिए, रूट्स काटने के लिए, या फिर एनिमल्स को हंट करने के लिए इन टूल्स का ये यूज़ करते थे। अभी आगे चैप्टर में हम पिक्चर्स भी देखेंगे और कुछ एविडेंस भी हम देखेंगे कि कौन कौन से साइट्स में हमें जो है ये एविडेंसेस मिले हैं, ठीक।